सो हेलो एवरीवन, आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन 10th मैथ्स। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन बिल्कुल डीपली करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जैसे कोई ऐसे है 2x + 3 = 6। ठीक है, तो मैं आपने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है ना, उनके वन एक ही सोल्यूशन होता है। और भी अगर ये वाली अगर एक ऐसी हो 2x + y, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ऐसे करके है, तो इस इक्वेशन के इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, पता है आपको। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ रखोगे, y की वैल्यू कुछ है, इसके एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। पर अभी बात करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशंस के सोल्यूशन की बात करने वाले। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी वो पॉइंट है उसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, LHS = RHS आ जाए। बट यहाँ पे देखो, हमें दो पेयर्स की बात करनी है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? वहाँ पे कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा, या एक भी नहीं होगा, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे। तो उसको एक बार एनालाइज करते हैं, तो ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ग्राफ ड्रा कर दिए, मैं 3 ग्राफ लूँगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं ग्राफ ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अभी देखो मैंने 3 ग्राफ्स लिए। अभी क्या होगा, अभी मैं एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, 2 लाइन लेता हूँ सिंपली, एक ये वाली ली। ठीक है, और एक मैं लेता हूँ ये। ठीक है, एक मैं लेता हूँ ऐसे। ठीक है, एक मैं लेता हूँ ये। ठीक है, और इसके ऊपर ये एक और ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। अभी ध्यान से एनालाइज करना। मान लीजिए दो इक्वेशंस की लाइन है, किसकी? a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। अभी हमें पेयर्स की बात करनी है। पेयर्स में जो इक्वेशन होती है उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब दो इक्वेशन हमें दी हुई है पेयर्स, उनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। सॉल्यूशन मतलब जो उनमें कॉमन पॉइंट आएगा, जो उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अभी देखो, कॉमन आएगा, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों का सॉल्यूशन होगा। अभी बात करते हैं इस वाले में तीन ही मतलब चीज़ हो सकती है इनमें, 3 टाइप्स ही हो सकती है, ऐसे नहीं कि इससे अलग कुछ हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इसमें। अभी देखो, जैसे कि ये वाला है क्या, तो जैसे मान लीजिए ये पहली वाली इक्वेशन है, ये दूसरी वाली, तो मान लीजिए 2 लाइन है, दोनों इक्वेशन, ये तो फर्स्ट हो गई मान लीजिए, और ये हो गई सेकेंड। ठीक है, ऐसे है, तो ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की, ऐसे ऐसे मान लीजिए आप। अभी देखो, क्या तो कोई लाइन, 2 लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को। अभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या हमारे पास एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट किया, और वो कॉमन पॉइंट होगा, वो इस लाइन ए में भी 1 में भी होगा, और वो 2 में भी होगा, तो वो उसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ की मदद से हम एनालाइज कर रहे हैं कि मतलब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी दूसरे पार्ट में देखो, मतलब दूसरे में क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो, तो वहाँ पे क्या कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों के अंदर? नहीं आएगा। अगर कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा तो फिर दोनों के पास कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, और इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी देख लेना, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, पैरेलल, इंटरसेक्ट का मतलब सिंपली कॉमन। अभी कॉमन आएगा तभी तो सॉल्यूशन बताएंगे, जितने भी पॉइंट कॉमन होंगे उतने ही सॉल्यूशन, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। कॉमन पॉइंट है? नहीं है। तो यहाँ पे कोई एक भी सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो, बात करते हैं इस वाले की। अभी देखो, यही लाइन सेम है, मतलब कोई जैसे मान लीजिए एक लाइन है 2x + y = 6, और एक है 4x + 2y = 12। अभी देखो, आप इसको शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, 2x + y = यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ फिर इसको 2 को इधर ले जाएंगे डिवाइड में, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो वही वाली इक्वेशन बन जाएगी ये भी। तो वैसे ही हम सिंपली कह सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस की लाइन है जो सेम ही है। ठीक है,
हम सिंपली उनको सेम बोलेंगे। तो सेम इक्वेशन की लाइन क्या होगी, दो सेम इक्वेशन है, दोनों की लाइन सेम टू सेम होगी, उनमें जितने पॉइंट होंगे दोनों के वो दोनों में कॉमन होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो तीन टाइप हो सकते थे कि मतलब क्या तो वन सोल्यूशन होगा, या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। मैंने ग्राफ की मदद से आपको एनालाइज करवा दिया। अभी बात करते हैं थोड़ा अलजेब्रिकली, तब तक इसको नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट बात करते हैं थोड़ा अलजेब्रिकली। ठीक है, तो अलजेब्रिकली क्या होगा, अभी हम देखो ग्राफ ड्रा करके तो हम बता सकते हैं कि इसके पास वन सोल्यूशन होगा, या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। बगैर ग्राफ ड्रा किए हम कैसे बताएंगे, बगैर ग्राफ ड्रा किए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तरीका नहीं है तो एक मेथड ही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने दो इक्वेशन ले ली सिंपली। ठीक है, तो क्या होगा, अगर देखो कहीं पे ये हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ऐसा कुछ करके हो, यहाँ भी आप पूछोगे a1 a2 क्या है, a1 a2 भाई x के और y के कोफिशिएंट है। देखो a1 a2 x के कोफिशिएंट और b1 b2 y के कोफिशिएंट। अभी देखो किसी इक्वेशन में x के a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ग्राफ में क्या होगा, वहाँ पे मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। ठीक है, आई प्रॉमिस सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने ये ले लिया a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2, तो ये ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा अल्जेब्रिकली अपन ऐसा मतलब सोल्व कर रहे हैं किसी इक्वेशन को, और वो क्या हो रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो क्या होगा, ग्राफ में वो लाइन करेंगी इंटरसेक्ट। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और वैसे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन की बात करें भाई, लाइंस के बिहेवियर की बात करें तो इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, मैंने आपको बता दिया तीन ही सिचुएशन हो सकती है, या तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, या एक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अभी देखो अगर हम कहीं a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो वहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ग्राफ की बात करते हैं, अभी बात करते हैं सोल्यूशन कितने होंगे। सोल्यूशन भाई एक सोल्यूशन होगा। अभी कोई लाइन इंटरसेक्ट करिए, मान लीजिए ऐसे, तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट कोई तो सोल्यूशन बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अभी एक पॉइंट पे कट करिए तो मतलब यूनिक सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन, यूनिक मतलब वन सोल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम देख लेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं दूसरे टाइप में। अभी कहीं ये ऐसे आ रहा हो a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। अभी कहीं पे ये आ रहा हो तो क्या होगा, अभी देखो a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा आ रहा है तो लाइन क्या है, इक्विवेलेंट लाइन, मतलब वो सेम है। ठीक है, वो लाइन सेम है, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट, इक्विवेलेंट लाइन होंगी वो, मतलब सेम ही होंगी, उनका जो लाइन होगी वो सेम ड्रा होगी, सेम टू सेम ऐसे होंगी। ठीक है, इक्विवेलेंट लाइन होगी। और सॉल्यूशन की बात करें, अभी देखो ऐसे एक दूसरे मतलब सेम ही लाइन है, सेम ही कह सकते हैं, मतलब दो इक्वेशन जो सेम है, तो उनके पास मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन कितने होंगे। अभी उनके लाइन ही दोनों एक जैसी है, तो उनके अंदर इनफाइनाइटली मैनी कॉमन वो होंगे, कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई होगी। अभी देखो जब कॉमन वैल्यू होगी जो दोनों के पास होगी, तो दोनों के सॉल्यूशन होंगे, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉरी, मैनी। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर कोई कहीं पे ये आ रहा हो a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहीं पे ये वाली सिचुएशन अराइज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लाइंस ग्राफ के अंदर क्या होंगी, वो लाइंस ग्राफ के अंदर हमारी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो सोल्यूशन क्या होगा, जीरो सोल्यूशन नहीं होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। लगभग बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3 पॉइंट होगा। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक बताना है कि देखो 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, ठीक है, मैथमेटिक्स एग्जाम। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिया x, नंबर ऑफ बॉयज़ y। अभी यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, देखते हैं कैसे बनेगी। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास टुक पार्ट इन, अभी 10th स्टूडेंट क्या होंगे, या तो बॉयज़ या गर्ल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है भाई। 10 बच्चे हैं तो 10 में या तो कुछ जो जितने भी हैं या बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या ऐड करके तो 10 बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। अभी सेकंड वाली कहाँ से लाएंगे, सेकंड वाली यहाँ से लाएंगे। देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के नंबर कितने हैं, x है, x नंबर ऑफ गर्ल्स है, हमें पता है, पहले ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल कितनी जाता है बॉयज़ से 4, तो y प्लस 4 हो जाएगा, तभी तो इक्वल होंगी। नंबर तो बड़ा तो x है, पर हम तब y में ऐड करेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल होंगी। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। ऐसे ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी देखो इसके हम पॉइंट निकाल लेंगे। अभी हमें क्या निकालना है, ग्राफिकली इसकी वैल्यू निकालनी। अभी हमने अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकालने का मेथड नहीं सीखा, इससे अगली एक्सरसाइज में वो भी सीख लेंगे, बट अभी हमें ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पॉइंट निकालेंगे। इसके पॉइंट क्या आएंगे, इसके पॉइंट अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, मैंने आपको बताया कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसकी वैल्यू मान लो x की 5 रखते हैं, तो y की क्या आएगी, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम y की कितनी रखें, हम x की रखें 6 और y की कितनी आ जाएगी, देखो x की हम रखते हैं 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी क्या आ गई, एक ये था और दूसरा आ गया, x की वैल्यू हमने कितनी रखी 6, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 4, ठीक है। सेकंड हमारा ये आ गया पॉइंट। अभी हमको इस वाली इक्वेशन के तो 2 पॉइंट मिल गए, अभी इस वाली के भी ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे, देखो एक बार हम x को 0 रख के देखते हैं। तो x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -4। देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे y माइनस का है तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा। अभी इसका भी दूसरा पॉइंट चाहिए, क्योंकि इसकी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट कैसे लेंगे, अब की बार y को 0 मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले y को ही 0 ले लो, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू 0, ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमें इसके भी 2 पॉइंट मिल गए, इसके भी 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। ये 2 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए। तो अभी करते हैं ग्राफ ड्रॉ। सो स्टूडेंट्स, मैंने पॉइंट निकाल लिए थे फर्स्ट इक्वेशन के और ये सेकंड इक्वेशन के। अब करते हैं लाइन ड्रा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ले लेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ भी एक पर डालेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ओके, ठीक है, हमने ड्रा कर लिया। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। आप ड्रा करने के लिए 1 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्केल के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके ऐसे ड्रा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, ऐसे हो गया। अभी हमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करनी है, इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है। सबसे पहले पॉइंट देखो 5 और 5, तो x का 5 और y का भी 5, ऐसे ये इधर कुछ आएगा, ठीक है, ओके। अभी दूसरा क्या है, x का 6 y का 4, x का 6, x में 6 y में 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई ये वाली इक्वेशन प्लॉट, देखो ऐसे करके हो गई है, ओके, हो गई हमारी। ये क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, हमने ड्रा कर ली, ओके। अभी करना है हमें किसको, इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की -4, तो x की वैल्यू 0 y की -4, तो हम यहाँ लगभग ये कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 ऐसे ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। x की वैल्यू 0 y की -4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा पॉइंट। दूसरा क्या आएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा। अभी देखो ये लाइन कैसे ड्रा होगी, ऐसे होगी, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक लगभग यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है,
ये थोड़ा सा यहाँ पे आता है ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आएगी जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये थोड़ा x ऊपर होता तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा नहीं कर सकते बोर्ड पे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x में कितने होंगे 7 और y में कितने होंगे 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन आ गया। अभी देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। अभी देखो सॉल्यूशन आ गया, वही हमें निकालना था। तो x का मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने x को माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट, तो तब तक नोट डाउन। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ RS मतलब ₹50, whereas the 7 pencil and 5 pens together cost of 46. Find the cost of पेन एंड पेंसिल। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल मानते हैं। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो सबसे पहले पेन एंड पेंसिल का कॉस्ट लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। और ये 1 पेंसिल का होने वाला है, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं ये बात, अपन अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है। 1 पेंसिल का होने वाला है। देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अभी यहाँ से हम 2 इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 7 पेंसिल तो कितनी है, देखो 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, ठीक है, कितना है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। यही तो होगा। अरे भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस क्या होगा 7 पेन्स, 1 पेन का कितना है y, तो 7 का क्या हो जाएगा 7y, तो वहीं हो जाएगा यहाँ पे 7y इज इक्वल टू कितना है 50। तो यहाँ से हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप ऐसे ड्रा कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, बहुत ईजी है, ठीक है। इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन क्या, वेयर इज द 7 पेंसिल, मतलब यहाँ पे अब पेंसिल की 1 पेंसिल की कितनी कॉस्ट थी x, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है 5 पेन्स टुगेदर, 5 पेन्स कितनी हो जाएगी, मतलब 5, एक पेन की कितनी है 5y और 5 की कितनी होगी 5y, कितना होगा 46 टोटल, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी सबसे पहले हमें इनके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तभी अभी हमें इनको देखो सोल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालने के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट आएगा वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स को क्या ले लेते हैं यहाँ पे 3, तो एक्स की वैल्यू जब हम 3 लेंगे, देखो एक्स की वैल्यू 3 लेंगे यहाँ से, तो y की क्या आ जाएगी, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो अभी देखो ये हो जाएगा 15, तो 7y, तो अभी 50 में से 15 माइनस जाएगा, ये तो हो जाएगा 35, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x प्लस, देखिए अभी y की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 50। अभी देखो x के मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू जब 10 हो गई तो y की वैल्यू हो गई हमारी 0। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अभी निकालते सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स, तब तक आप ये नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन के पॉइंट निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हम एक बार रख देंगे, यहाँ पे x इसकी वैल्यू रखेंगे हम पहले 8, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 8, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा इसका निकालना, पहले बता दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। ये होगा अभी कितना हो जाएगा 56, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, यही होगा। अभी कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -10/5, ये हो जाएगा y की वैल्यू -2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, ठीक है। अभी दूसरा कैसे निकालेंगे बताता हूँ। दूसरे में क्या रख लेंगे, यहाँ पे दूसरे में यहाँ x की वैल्यू 3 ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू दूसरे में क्या ले लेंगे 3, ठीक है। 3 लेंगे तब क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा। अभी क्या होगा 5y माइनस 46 माइनस ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25
ठीक है, 25/5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं y की वैल्यू 5। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट आ गए। अभी करते हैं ग्राफ ड्रा और निकालते हैं सोल्यूशन। सो स्टूडेंट करते हैं ग्राफ ड्रा। तो ग्राफ ड्रा में डायरेक्ट हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ ड्रा कर लिया हमने, ऐसा कुछ होगा, ये कर लिया, ठीक है। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा हम अलग लेंगे अब की बार जो यहाँ पे हम 1 1 लेते थे, यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है। 2 4 6 और 8, ठीक है, 8 और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करके इसको 10 लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10। ये भी हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 और ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। ऐसे लेंगे, क्यों? हम देखो अभी आप कहोगे सर ये 2 कैसे ले लिया अभी? अबे आप क्या करोगे, 1 आपका स्केल का 1 सेंटीमीटर कितना ले लोगे, 2 यूनिट, ठीक है। तब ये आराम से इजीली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा इजीली ड्रॉ। आपको बस ऐसे प्लॉट कर देना है 220, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, आप ऐसे करके इसको प्लॉट कर सकते हो। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट क्या है, इस वाली इक्वेशन के पॉइंट ये रहे 3 और 5। तो 3 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, x का 3 यहाँ पे और y का 5, तो वो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया एक। दूसरा क्या है, x का 10 और y का 0, तो दूसरा पॉइंट होगा ये। तो इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी। इक्वेशन कौन सी है, 5x + 7y = 50, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड वाली के पॉइंट क्या है, 8 and -2, x का 8 और y का -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये -2 यहाँ पे है, ठीक है। अभी दूसरी वाली क्या होगी, दूसरी वाली होगी 3 और 5, x का 3 और y का 5 यहाँ से, ठीक है। x का 3 y का 5, ये पॉइंट शायद दोनों में कॉमन है यहाँ से। तो x का 3 और y का 5, तो ये ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे कट कर रही है। अभी देखो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कट कर रही है, तो यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन क्या हो गए, x की 3 और y की 5, ठीक है। यही तो है, x की 3 और y की 5। x क्या था, x था कॉस्ट ऑफ पेंसिल और y क्या था, तो x क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। पेंसिल कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो गया हमारे पास हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल = 3 और पेन का कितना हो गया 5, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो उसको पोज कर स्टूडेंट सिंपली हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है कि हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को यूज़ करते हुए बताना है कि लाइन ये जो इक्वेशंस है इनकी लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था, उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, जो सेम लाइन होती। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था अगर A1, देखो यहाँ से करेंगे A1/A2 = नोट B1/B2 होगा, तो वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। मैंने बताया था आपको इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ग्राफ में। अभी हमें वहीं पूछा है ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी देखो A1/A2 = नोट B1/B2, तो यहाँ पे यह इक्वेशन है। अभी इक्वेशन में देखो A1 A2 क्या है 7 और 5 और A2 क्या है 7, तो ये क्या इसके इक्वल है -4/6 के? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ से हम सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं इनको। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में देखो या क्या करना है, सेकंड पार्ट में देखो हमारा सिंपली ये हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये हो रहा है हमारा, देख लो ध्यान से देखो, 9/18 = 3/6 = 12/24 हो रहा है। देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इक्विवेलेंट लाइन, मतलब सेम, ठीक है, ऐसे कह सकते हो इसको। तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में देखो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। अभी देखो ये होगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो लाइन होती है पैरेलल। तो अभी कैसे देखो ये कैसे होगा, अभी आप पूछोगे सर ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। देखो A1/A2 रखो, ये A1 ये A2, तो यहाँ पे लिखो 6/2, फिर क्या लिखो -3/-1, ठीक है। B1/B2 = ये कितना है, देखो ये क्या हो जाएगा C1/C2। C1/C2 क्या है, ये है हमारा 10 = नोट 10/9। देखो कैसे लिखा, ये देखो ये कितना हो जाएगा, काट देंगे 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल नहीं है 10/9 के। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ क्या होगी, लाइन पैरेलल, तो यहाँ हो जाएगी पैरेलल, ठीक है, ठीक है। तो
वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। करते हैं थर्ड स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बताना है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जो लीनियर पेयर दिए हुए हैं हमें इक्वेशंस के, इनको हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी आपको मैंने बताना भूल गया था मैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है जहाँ पे लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो, चाहे वो एक हो, इनफाइनाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, लीनियर पेयर के पास, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अगर वो कहे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात हो रही है, अगर बात करें इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट का मतलब वहाँ होता है उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इनको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, हम सिंपली क्या किसका यूज करके करेंगे, ये सब इसका यूज करके करेंगे, A1 A2 B1 B2 इन सब का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। A1 A2 B1 B2 ऐसे C1 C2 का यूज़ करके ये सब कुछ निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया उनके बारे में जो रिलेशन है वो नहीं बताई हुई मैंने। अब देखो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं A1 अपॉन A2 इजिकल टू नोट B1 अपॉन B2, ठीक है, हम ये लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास वन सोल्यूशन है। मैंने बताया कि वो इंटरसेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। अभी देखो ये सिचुएशन यहाँ फॉलो हो रही है, कैसे, देखो यहाँ पे देखो A1 क्या है 3 और A2 कितना है 2 और यहाँ पे B1 कितना है 2 और ये कितना है -3, B2 -3। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। आप इसको पूरा लिख लेना, कंसिस्टेंट, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका पूछे तो ये कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 4/2 ये वाली सिचुएशन अराइज हो रही है, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है भाई यहाँ पे। अभी आप कहोगे कैसे किया, देखो 2/4 इजिकल टू यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो 3/6 का माइनस से माइनस कट गया इजिकल टू 8/9 ऐसे है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 और ये किसके इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा 8/9 के। तो ये वाली सिचुएशन अराइज और ये किस में होती है, पैरेलल लाइंस पे। और पैरेलल लाइंस पे हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप इसको पूरा लिख लेना। अभी मेरे पास इतना वो थोड़ा सा वीडियो को लेंथ ही नहीं करना ना, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं इसका, इसमें कौन सा अराइज हो रहा है, इसमें भी फर्स्ट वाला अराइज हो रहा है। देखो ये हो रहा है A1 अपॉन A2 इजिकल टू नॉट B1 अपॉन B2, कैसे, यही हो रहा है, देखो 3/2 अपॉन 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/3 अपॉन -10। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इक्वल नहीं है, मैं बताता हूँ। ये जो 9 होता है 9, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन 9 के अंडर हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी क्या 1 ऊपर चला जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको शॉर्टली में, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, इस वाले में बताता हूँ आपको, इस वाली जगह में बताता हूँ। तो ये क्या होगा, ये 1 तो ऊपर चला जाएगा, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 2 से हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ऐसे होता है ये, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। अगर कोई ऐसे हो A/B और C/D, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या होता है A मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है, और अपॉन B मल्टीप्लाई बाई C, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो यहीं भी वही करेंगे, ये हो गया हमारा A, ये B, ये C और ये D। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो हो जाएगा 18। और ये किसके इक्वल नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई किसके होगा 1 के और 3 किसके होगा -10 के। तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन -30, ठीक है। ये इक्वल नहीं होंगे, कैसे, ये तो ये हो जाएगा 1/6, 3 से काट देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 1/-6, ठीक है। तो ये हो रही है, अब ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो ये कौन सा सिचुएशन अराइज हो रही है, ये वाली। और ये वाली किस में होती है, 1 सोल्यूशन होता है। 1 सोल्यूशन का मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो नोट डाउन करो, पोस्ट करके करते हैं बाकी के दो। स्टूडेंट बात करते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम ये वाली सिचुएशन होगी, क्या A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो A1 अपॉन A2 मतलब 5 अपॉन -10 इजिकल टू क्या होगा -3 अपॉन -6, ये सॉरी 6 इजिकल टू ये हो जाएगा 11/22, ये हो जाएगा यहाँ भी माइनस। अभी देखो तीनों में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 5/10 1/2, ये के भी क्या हो जाएगा 1/2, 3 से कट जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस 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 तीनों में माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला भी हमारा हो गया। कैसे, अब ये बताओ, देखो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट लाइन है, मतलब ऐसी होगी, मतलब इसका कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब ये सेम लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, मैंने ग्राफ वाले पोर्शन में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, मतलब सोल्यूशन एक भी हो या इनफाइनाइटली, उससे वो मैटर नहीं करता, बट उसके पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ सोल्यूशन है तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। बात करते हैं इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट में क्या होगा, देखो ये वाली सिचुएशन अराइज होगी, यहाँ पे भी यही होगी, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। अभी आप कहोगे सर आप तो पहले ही बता रहे हो। अरे मैं पहले नहीं बता रहा भाई, मेरे को प्रैक्टिस हो रही है, आप थोड़ा सा निकाल के देखना रफली, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, सिंपली आप भी फटाक से करोगे, ठीक है। A1/A2, A1 क्या है यहाँ पे 4/3, और A2 कितना है 2, ठीक है, सिंपली वैसे ही लिख लो। ये कितना होगा 2/, ये सिंपली क्या दिया हुआ हमें 2/3 B1/B2, और ये क्या दिया हुआ हमें 8/12, ठीक है, 8/12। ये कट जाएगा कैसे, देखो मैंने आपको बताया था, जब A, B और C और D ऐसे दिया हुआ तो क्या हो जाता है, A × D, और क्या हो जाता है C × ये जो होता है B × C, सॉरी ये B × C ऐसे हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, अभी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये देखो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 का 4 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 से, तो क्या हो जाएगा 4, भाई वही तो करना है, A को D से मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया। अभी देखो 3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये कितने, ये हो गया 2/, फिर वैसे के वैसे लिख रहे हैं 2/3 इजिकल टू 8/12। अभी काट दो, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 2/3 है ही, और ये कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाली सिचुएशन अराइज हो रही है, ये क्या है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन की, तो ये इसके भी कंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तब तक आप इसको पोस्ट करके नोट डाउन करो।